90% बीमारियां जिगर में होने वाली खराबी से स्टार्ट होती हैं। अगर आपके जिगर में किसी किस्म की कोई खराबी पैदा हो चुकी है तो आपको खून की कमी, कमजोरी, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई ब्लड प्रेशर, सुस्ती, थकावट, मोटापा, स्किन और आंखों के मसाइल से लेकर बहुत सारे दूसरे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। हेल्दी रहने और हेल्दी जिंदगी गुजारने के लिए लीवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जब जिगर खराब होने लगता है तो कुछ साइंस और निशानियां नजर आती हैं जिनको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो लीवर का वो मसला फैटी लीवर और उसके बाद लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लीवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, जिसके बाद लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई हल नहीं बचता। पाकिस्तान में तो लीवर ट्रांसप्लांट की सहूलत भी मौजूद नहीं। इसके लिए आपको भारत या दूसरे ममालिक का रुख करना पड़ता है जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है। इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले आपको उन साइंस और अलामात का बताएंगे जो जिगर में किसी किस्म का मसला पैदा होने या खराबी पैदा होने या फैटी लीवर की कंडीशन पैदा होने पर आपको नजर आ सकती हैं। उसके बाद आपको उन फूड्स का बताएंगे जिनका इस्तेमाल लीवर के डैमेज को रिपेयर करता है और जिगर को हेल्दी बनाने में मदद करता है। उसके बाद आपको 5 ताकतवर तरीन जिगर के लिए रेमेडीज यानी नुस्खा जात का बताएंगे जिनका इस्तेमाल आपके जिगर के लिए बेहद इफेक्टिव रहता है और इंशाअल्लाह ताला इन रेमेडीज को इस्तेमाल करने से जिगर हेल्दी हो जाता है और फैटी लीवर की कंडीशन अगर अल्लाह ने चाहा तो खत्म हो जाती है। और आखिर में आपको उन वजूहात का बताएंगे जिनके चलते आपका लीवर डैमेज होता है या फैटी लीवर की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो लीवर के डैमेज होने या उसमें किसी किस्म की खराबी पैदा होने पर जो सबसे पहली निशानी आपको नजर आ सकती है वो ये है कि आपके पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगी, बार बार दर्द होगी और पेट के एरिया पर सूजन भी महसूस होगी। दूसरे नंबर पर हो सकता है कि आपके जिस्म पर लाल या जामनी कलर के दाने उभर आए। ये आपके हाथ, पांव, कमर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर उभर सकते हैं। तीसरी निशानी जो नजर आ सकती है कि आपकी हथेलियां लाल होना शुरू हो जाएंगी और बाज़ औक़ात हथेलियों पर खारिश भी हुआ करेगी। चौथे नंबर पर आपकी भूख कम हो सकती है। नंबर 5 विटामिन B12 क्योंकि हमारे जिगर में बनता है, इसलिए जिगर के खराब या डैमेज हो जाने पर हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी में खून की कमी भी हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है और बाज़ औक़ात हमारे हाथ पांव भी सुन्न हो जाते हैं। नंबर 6 आपको अक्सर औक़ात मतली या उल्टी आने का एहसास होगा। नंबर 7 आपकी बॉडी पर स्पाइडर वेन्स उभर आएंगी, यानी जिस्म के एक हिस्से पर बहुत सारी ब्रीक ब्रीक वेन्स उभर आएंगी। ये वेन्स आपके हाथ, पांव, कमर या जिस्म के किसी भी हिस्से पर उभर सकती हैं। नंबर 8 आपके सर पर अचानक से बहुत ज्यादा खुश्की यानी डैंड्रफ बढ़ सकता है। नंबर 9 क्योंकि विटामिन ए हमारे जिगर में स्टोर होता है, इसलिए जिगर में खराबी आ जाने पर हमारी बॉडी में विटामिन ए की भी कमी हो जाएगी, जिस वजह से आपकी स्किन ऐसी हैं जिनमें किसी किस्म की कोई निशानी नजर नहीं आती। अब आपको 7 ऐसे फूड्स का बताते हैं जिनका इस्तेमाल आपके जिगर को रिपेयर करता है और उसे हेल्दी बनाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप अपने जिगर को होने वाले डैमेज को रिपेयर करना चाहते हैं या उसे हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो इन फूड्स को लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 1 कॉफी। कॉफी हमारे जिगर के लिए बेहद हेल्दी है। ये मुख्तलिफ खतरनाक बीमारियों से हमारे जिगर को बचाती है, जिगर में कैंसर पैदा होने के खतरात को कम करती है, जिगर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, हमारे जिगर में जमा होने वाली चर्बी को पिघलाती है और जिगर में चर्बी और कोलेजन का बिल्डअप नहीं बनने देती। कॉफी के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि जिगर के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। कॉफी के अलावा ग्रीन टी भी हमारे जिगर के लिए बेहद हेल्दी है। नंबर 2 चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस न्यूट्रिशन, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स और ऐसे प्लांट कंपाउंड से भरपूर होता है जो कि हमारे जिगर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं, जिगर में होने वाले डैमेज को रिपेयर करते हैं और जिगर में इन्फ्लेमेशन को कम करके जिगर को हेल्दी बनाते हैं। जिगर में ऐसे एंजाइम्स को बढ़ाते हैं जो हमारे जिगर को डिटॉक्स करते हैं और जहरीले और फाजिल मादों को जिगर से निकाल बाहर करने में मदद करते हैं। नंबर 3 गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली। इनके अंदर ऐसे ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो हमारे जिगर को डिटॉक्स करते हैं, रिपेयर करते हैं और जिगर को डैमेज से बचाते हैं। लेकिन इनसे भरपूर फवायद हासिल करने के लिए आपने इन्हें ओवरकुक नहीं करना। नंबर 4 ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जिगर के लिए बेहद हेल्दी है। इसे इस्तेमाल करने से जिगर में नुकसानदेह एंजाइम्स और चर्बी में कमी आती है। जिगर को हेल्दी बनाए रखने के लिए रोजाना 1 खाने का चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 5 ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और जबरदस्त प्लांट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे जिगर को रिपेयर करते हैं और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से बचाते हैं। छठे नंबर पर आपको अंगूरों के जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर लाल कलर के और जामनी कलर के जो अंगूर होते हैं उनके अंदर बेहद ताकतवर और जिगर के लिए बहुत फायदेमंद कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। ये कंपाउंड्स जिगर में होने वाले डैमेज को रिपेयर करते हैं और फैटी लीवर की कंडीशन को खत्म करने में मददगार रहते हैं। 7वें नंबर पर आपको मछली का इस्तेमाल करना चाहिए। मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। मछली का इस्तेमाल आपके जिगर में ट्राइग्लिसराइड
फैट, जिगर में मौजूद चर्बी और इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जिगर को हेल्दी बनाने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं जिगर के लिए बेहद ताकतवर हर्बल रेमेडीज की, जिनको इस्तेमाल करने से जिगर का डैमेज रिपेयर होता है और फैटी लीवर वगैरह की कंडीशन भी खत्म हो जाती है। अभी जिन 5 रेमेडीज का आपको बता रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको लाइव बनाकर भी दिखाएंगे। इसलिए अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन भी दबा दें, ताकि जब ये वीडियोस बने तो आपको फौरी इनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो पहली रेमेडी है वो है पुदीने, धनिये, अनारदाने और लहसुन की रेमेडी। ये तमाम चीजें आपके किचन में मौजूद होती हैं, लेकिन इनसे जो रेमेडी तैयार होती है वो आपके जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से जिगर में मौजूद फालतू चर्बी पिघलती है, जिगर में होने वाला डैमेज रिकवर होता है और इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी के इस्तेमाल से बहुत जल्द आपका जिगर हेल्दी हो जाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने बराबर वजन में पुदीना, धनिया, अनारदाना और लहसुन लेना है और इन्हें पीस कर चटनी तैयार कर लेनी है। इस चटनी को आपने दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दूसरी रेमेडी है हल्दी की रेमेडी। हल्दी के अंदर करकमन मौजूद होता है, जो कि बेहद ताकतवर कंपाउंड है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। ये कैंसर होने के खतरात को भी कम करता है, लेकिन सबसे बढ़कर ये अंदरूनी जख्मों को हील करने में मदद करता है। हल्दी का इस्तेमाल जिगर में होने वाले डैमेज को तेजी से रिपेयर करता है और जिगर को हील करने में मदद करता है। रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेना है। इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल करनी है और आधा चाय का चम्मच ही आपने जैतून का तेल इसमें शामिल कर अच्छी तरह मिक्स कर इसे नाश्ते के तकरीबन 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लेना है। तीसरी रेमेडी है लहसुन की रेमेडी। लहसुन में बेहद ताकतवर तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं। एक रिसर्च के अंदर ये बात सामने आई है कि अगर आप लहसुन को मखसूस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लीवर डिजीज होने के खतरा तकरीबन 30 से लेकर 35% तक कम हो जाते हैं। लहसुन का इस्तेमाल जिगर में मौजूद चर्बी को पिघलाता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है और जिगर में कैंसर होने के खतरात को भी बेहद कम कर देता है। जिगर के लिए लहसुन का इस्तेमाल आपने इस तरह से करना है कि आपने निहार मुंह देसी लहसुन के 2 अदद जव्वे लेने हैं और सबसे पहले आपने उनके ऊपर मारकर उनको मसल लेना है, ताकि उनमें मौजूद कंपाउंड्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएं। उसके बाद आपने उनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और 1 गिलास पानी के हमरा उन्हें निकल लेना है। चौथे नंबर पर जो रेमेडी है वो है इमली और आलू बुखारे की रेमेडी। ये दोनों चीजें ही आपके जिगर के लिए अक्सीर की हैसियत रखती हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और ताकतवर कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे जिगर के सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और रिपेयर करने में मदद करते हैं। इमली और आलू बुखारे की रेमेडी का इस्तेमाल जिगर की गर्मी को खत्म करता है और जिगर में मौजूद चर्बी को पकलाकर फैटी लीवर की कंडीशन को खत्म करने में मदद करता है। रेमेडी बनाने के लिए आपने आलू बुखारे के 3 और इमली के 5 अदद दाने लेकर इन्हें रात को पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठने के बाद हाथों की मदद से इन्हें मसल लेना है और गुठलियां अलग कर देनी है। जायके को बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 चाय का चम्मच गुड़ भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन 1 चाय के चम्मच से ज्यादा गुड़ को शामिल नहीं करना। 5वीं रेमेडी है अदरक की रेमेडी। अदरक आपके जिगर के लिए बेहद मुफीद है। इसे इस्तेमाल करने से बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आती है और ये फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स को भी कम करता है। जिगर को हेल्दी बनाने के लिए अदरक का इस्तेमाल 2 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि आपने 1 कप नीम गर्म पानी का लेना है और इसमें आधा चाय का चम्मच अदरक का पाउडर हल कर मिक्स कर उसे इस्तेमाल कर लेना है। आप घर पर अदरक का पाउडर कैसे तैयार कर सकते हैं, इस चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जबकि दूसरा तरीका यह है कि आपने अदरक लेकर उसका रस निकाल लेना है और 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच अदरक का रस शामिल कर उसे इस्तेमाल कर लिया करना है। अब बात कर लेते हैं उन वजूहात और गलतियों की जो आप करते हैं और जिनकी वजह से आपका जिगर डैमेज होता है या फैटी लिवर की कंडीशन पैदा हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा चीनी या मीठे का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा मीठे का इस्तेमाल भी आपके जिगर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता है और फैटी लिवर की कंडीशन पैदा हो जाती है। गैर जरूरी तौर पर विटामिन ए के सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से भी जिगर बहुत बुरी तरह से डैमेज होता है। जो लोग फैट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तली हुई चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, उनका जिगर भी बहुत बुरी तरह से डैमेज होता चला जाता है, क्योंकि ऑयल आपके जिगर में जाकर ही प्रोसेस होता है। ज्यादा तेल वाली ग़िज़ाओं और फ्राइड फूड का इस्तेमाल जिगर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करता चला जाता है। ज्यादा मिकदार में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सफेद आटे से बनी रोटी और नान वगैरह का इस्तेमाल भी जिगर को बुरी तरह से डैमेज करता है और फैटी लिवर की कंडीशन पैदा हो सकती है। अगर आप गैर जरूरी अद्वियात या मल्टी विटामिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके जिगर को बर्बाद करने की वजह बनते हैं। इसी तरह ज्यादा नमक, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बड़े गोश्त का इस्तेमाल भी हमारे जिगर को बर्बाद करने की वजह बनते हैं। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।